साथियों, नमस्कार। इसका क्या कारण है कि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। जो क्षण बीत गया उसमें उलझे रहने का कोई फायदा नहीं मिलता। इसी प्रकार भविष्य के बारे में चिंता करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जब मन भूतकाल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है तो मन को एकाग्र करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। इसीलिए लगभग सभी विद्वानों ने वर्तमान काल में जीने को श्रेष्ठ बताया है। अतः वर्तमान में अपने कर्तव्य एवं कर्म पर ध्यान को एकाग्र रखें। कार्यों के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक अवश्य लें। थोड़ा टहलकर आए, मौसम के हिसाब से जल अथवा अन्य पेय ग्रहण करें या कुछ पल मन को खाली रखने का प्रयास करें। रुचि के अनुसार नए कार्य करने से भी मन की जड़ता टूटती है तथा एक नई ताजगी के साथ कार्य करना संभव होता है। यथासंभव प्रकृति के साथ विचरण करें। शोध से पता चला है कि मन जितना अधिक समय तक प्रकृति की गोद में रहता है वह उतना ही स्वाभाविक रूप से तरोताजा और एकाग्र रहता है। हरे भरे पेड़ पौधों को देखने से मन को शीतलता और शांति का एहसास होता है। पर्याप्त नींद एवं समय पर सोने जागने का अभ्यास भी मन की एकाग्रता में सहायक होता है। शयन कक्ष से मोबाइल को दूर ही रखें क्योंकि यह सोने जागने के क्रम को बिगाड़ने का अहम कारण रहता है। कृपया दोबारा देखें, शयन कक्ष से मोबाइल को दूर ही रखें क्योंकि यह सोने जागने के क्रम को बिगाड़ने का अहम कारण हो रहता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। अपनी अवस्था के अनुरूप व्यायाम एवं स्वयं से सुबह शाम टहलने का कार्यक्रम बनाएं। हमारा मन वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता रहता है। वाणी और अर्थ का पारस्परिक संबंध है। क्षमा, दया, शांति आदि शब्दों का प्रयोग अच्छे भावों को उत्पन्न करता है और अश्लील शब्द अश्लील भावों को उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे आचरण को अच्छा बनाने में सहायक होता है। काव्य और पुस्तकें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते रहते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का उनमें प्रयोग किया गया है
उसी प्रकार से हमारी भावनाओं का निर्माण होता है। उद्देश्य सबका एक है, मन की सोई हुई शक्तियों और भावनाओं को जगाना और बार बार दोहराने से उनको फिर से सुप्त होने से रोकना। जिस प्रकार सोए हुए मनुष्य को बार बार हिलाने से जगाया जाता है, उसी प्रकार मंत्र या वाक्य का जप मन की सुप्त भावनाओं को जागृत करता है। जप सदैव श्रद्धा या अर्थ को प्रधानता देकर किया जा सकता है। भेद प्रधानता और बल का है, नहीं तो अर्थ और श्रद्धा दोनों साथ साथ चलते हैं। श्रद्धा के बल की कोई सीमा नहीं है। इससे शारीरिक और मानसिक रोग भी अच्छे हो जाते हैं। श्रद्धा हमारी अदृश्य शक्तियों को भी उभारती है। मन को जल्दी एकाग्र करने के लिए श्रद्धा और अभिरुचि के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। हमारे मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है। शरीर की अवस्था का प्रभाव मन पर पड़ता है। बहुत कम लोग यह विश्वास करेंगे कि मन का प्रभाव बाहर की अवस्था, दरिद्रता, समृद्धि, लोकप्रियता आदि पर भी पड़ती है। कोई बिरला ही मनुष्य यह मानने को तैयार होगा कि उसकी गरीबी अमीरी, उसकी सफलता असफलता उसके मन की अवस्था का ही परिणाम है, क्योंकि इसका अर्थ तो यह होगा कि मनुष्य अपनी दरिद्रता और असफलता को समृद्धि और सफलता में बदल सकता है, जबकि साधारण मनुष्यों का यह मानना है या यह विश्वास है कि अमीरी और गरीबी आदि भाग्य की बात है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।